अभी जो आपका वो था मोटरवे हादसा हुआ और उसी के ऊपर फिर एक बना ड्रामा बना हादसा सर, तो उसको फिर आपने वो ड्रामा बैन करवाया गालिबन और फिर मैं ख्याल यूट्यूब वगैरह से भी रिमूव करवाया। क्या पूरा वाकया था, आप तक क्लाइंट वो कैसे पहुंची? मैं ख्याल वही जो विक्टिम थी उनकी तरफ से ये सारा किया गया। सर वो एक ना बड़ा एक लाइफ का एक अजीब इंसिडेंट था। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपको मिलना है, बल्कि मेरे एक तो साथ कज़न है बड़े फैसलाबाद से, उन्होंने कहा मैंने आपको मिलना है। तो मैं कहा कल आ जाए। नहीं, रात को ही मिलना है। खैर मैं रात को अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, तो पहले एक साहब आए, दूसरा साहब, उन्होंने मुझे बता दिया केस का, तो सारा केस का ड्रामा चला है। एंड सडनली जो एक मेरी ड्राइंग रूम में खातून वॉक इन करके आई, और वो वही थी जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। अच्छा, उनको देख के ना पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं किसी शख्स को देख के बहुत इंटिमिडेट हो गया, बिकॉज चेहरा देख के ग्रीफ और एक गुस्सा और एक अजीब सिचुएशन थी। तो खैर आके बैठी, बाकी तो मैं बड़ा जिस तरह वकील बोलते हैं बोला, जब उनसे मैं बात करूँ तो मेरे से बात नहीं हो रही थी। एंड शी सेड कि आप ये केस करेंगे? मैं कहा जी इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग, और उसने अपना सारा बताया, और मैंने फर्स्ट टाइम उनसे वो इंसिडेंट सारा सुना जो मोटरवे पे हुआ, जो कि मैं बता भी नहीं सकता। मतलब मुझे नहीं नींद आई उस रात, इतना वो खौफनाक इंसिडेंट है। उसने कहा जी अब जब ये ड्रामा बना है, तो वो ड्रामा एक पाकिस्तान के लीडिंग चैनल ने बनाया है, और उस ड्रामे में ये कैसे हो सकता है कि सारी सिमिलैरिटीज़ वही आ रही हैं जो मेरे वाक़े की हैं। वो जो एक्ट्रेस और जो थी वो भी बड़ी प्रोमिनेंट थी, exactly. वो चल भी रहा था ड्रामा। नहीं, ड्रामा बहुत हिट था। देखिए, मैं ड्रामे को डाउट इसलिए नहीं करूंगा, वो भी बहुत ज़बरदस्त आदमी ने बनाया था, और उसका मकसद बिल्कुल यही होगा कि इस पर आगाही देना। लेकिन होता ये है कि जब आप आगाही दे रहे होते हैं तो एक राइट है, इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ है जूरिस्प्रूडेंस में, इंग्लैंड में वगैरह में भी, राइट टू बी फॉरगॉटन। अच्छा जी, कि भी अगर आपके साथ ऐसा हादसा हो गया तो अब टीवी पे डेली रात को 8 बजे खबर चल रही है उसकी, या उसका ड्रामा चल रहा है, तो आप कैसे भूलेंगे? असल तो सबसे बुनियादी आपका राइट है। तो ये हमारे यहाँ नहीं है। नहीं, वो फिर हमने इस केस में उसको लेके गया। ये पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, बिकॉज हमने पेमरा से इसको जब दरखास्त थी उन्होंने सस्पेंड कर दिया। हाई कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया कि नहीं अभी आप चलाएं। सारी किस्तें चल गई। उसके बाद ये फिर केस दोबारा गया काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स ने मुझे सुना तो वहाँ पर अजीब सी बहस शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी आप ये देखें ना, इस पर ट्वीट्स हुई, जर्नलिस्ट ने क्यों ट्वीट्स की, ये तो ऐसे लगता है जैसे फलाना। मैं कहा जी आप लिख दें, मुझे आप क्यों बता रहे हैं, मैंने कौन सा खुद ट्वीट किया, मैंने तो एक ट्वीट भी नहीं की इस पर। खैर वो इवेंचुअली उन्होंने फैसला मेरे हक में किया और ये कहा कि इसको यूट्यूब से भी रिमूव करें, सबसे भी करें, और ये चीज़ एक्सेप्ट की कि जो आइडेंटिटी है उसकी विक्टिम की, या विक्टिम का जो राइट है, उसको आपने ट्रॉमा में से दोबारा गुजारा है, नंबर 1। नंबर 2, ये कैसे है कि उसका जो प्रोमो है उसमें वो रोड जा रही है, रोड के साथ ही वो रेप का इंसिडेंट हुआ है, सब मोटरवे से सारी वो चीज़ें जुड़ी। बल्कि अगर आपको याद हो तो सबसे पहले आपने ही उस पर मेरे से बात की थी। इंटरेस्टिंगली हम उस दिन इकट्ठे थे, तो वो इवेंचुअली अब एक विक्ट्री हुई। विक्ट्री के बाद उस खातून को ये फीलिंग आई कि पाकिस्तान में भी कानून है, और मैं ऑफ कोर्स वो इम्प्लीमेंट कैसे। उन्होंने आपको बताया कि उनको कैसे पता चला, या किसी ड्रामे ने किसी ने उन्हें बताया, या उन्होंने खुद देखा, किस तरह से हुआ था? सर जो उनको जैसे पता चला, वही इस केस का सबसे बड़ा टेस्ट था। वो ये था कि जो शख्स वो ड्रामा देखता था और इनको जानता था, सबसे पहले इनको क्लिप भेजता था कि ये तो आपकी स्टोरी नहीं है। तो मैंने कोर्ट में यही बात की थी। मैंने कहा जी इसका सबसे बड़ा टेस्ट ही है कि जो उनको जानता था उनको तकलीफ होती होगी कि यानी आपको रोज कहीं से क्लिप आ जाए और लोग आपसे पूछेंगे आपकी स्टोरी है। फ़ारूक भाई, अगर आप उस खातून को एक दफ़ा मिले, ऑफ कोर्स उनका एक वो आइडेंटिटी है जिसको हमने नहीं उस तरह कभी, और कोर्ट में भी उनका नाम नहीं लिया, और मैंने एक वकील साहब हैं खदीजा सिद्दीकी, उनके थ्रू ये फाइल की, उनका नाम नहीं आने दिया सामने, तो आप परेशान हो जाएंगे किस तरह वो सर्वाइव करी। और कभी वो इंसिडेंट आपको सुनने का मौका मिल जाए कि कितना को बड़ा वो बारबेरियन होगा जिस आदमी ने वो काम किया उसके साथ मोटरवे इंसिडेंट पे, इन फ्रंट ऑफ हर 3 किड्स, तो आप परेशान हो जाएंगे। ऐसी ज़हनियत होने के लिए भी पाकिस्तान या कहीं पर भी दुनिया में कैसे कोई एग्जिस्ट कर सकता है? मैं इस इंसिडेंट को सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं करूँगा, पूरी दुनिया में इस तरह के लोग होते हैं। दूसरा, मुझे थोड़ा सा मौका मिला कि जब एंटी रेप एक्ट बना ये पीटीआई की गवर्नमेंट में, तो उस टाइम पे आई वाज पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी। इस लॉ को सारा हमने खुद बनाया, और अब भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो चल रहा है लॉ। हमारे उसामा मलिक साहब हैं, फिर एक वो मैडम हैं जो नेशनल कमीशन की इंचार्ज हैं, वो उसको चला रही हैं। सो आयशा रज़ा फ़ारूक साहबा, और बड़ा अच्छा उनका काम है। तो इस कानून को बड़ा करीब से देखने का मौका मिला। ये जो इंसिडेंट का सर्वाइवर होता है, अव्वल तो उसको आप विक्टिम कहते ही नहीं है, सर्वाइवर कहते हैं। उसका जो हालात होते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो एक सिर्फ इमोशनल रेप, आपका फिजिकल रेप नहीं होता, इट्स एन इमोशनल इंसिडेंट दैट यू गो थ्रू, और आपको बिल्कुल टेयर अपार्ट कर देता है वो इंसिडेंट। मैं तो खुद हैरान हूँ कि उनका यहाँ पे रहना, चीज़ें देखना बहुत मुश्किल हो गया होगा। मैं बस जी उसको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, और जिस तरह फिर इसी केस के दौरान मैंने देखा कि उसको ये फीलिंग आई कि मुझे पाकिस्तान में कोई इंसाफ मिला। पहले तो उसको कोई अच्छा, वैसे ये फर्स्ट केस है अपनी नौयत का जिसमें मैंने ये देखा है कि ये सर्वाइवर, जो कि हम विक्टिम से अब सर्वाइवर वाली बात कह रहे हैं, मेरे भी नॉलेज में इसमें इजाफा हो रहा है कि उनकी जो शनाख्त है वो नहीं सामने आई, नहीं आनी चाहिए। ये तो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, और इंटरनेशनली वो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी रेप के सर्वाइवर पे
प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप उससे पूछेंगे ना कि जी ये मेरी स्टोरी हो सकता है, वो अपनी स्टोरी आपको सेल करना चाहती तो है। इन्होंने क्या कहा जो चैनल वाले थे कि हमने कोई उनको कोशिश पता नहीं, इन्होंने कहा जी अव्वल तो हमने उस पर बनाया नहीं, और हमने अगर बनाया ही नहीं, ये हमने उन्होंने claim हमने कहा जी किया। हमने तो उसकी स्टोरी है, हमारी तो अपनी स्टोरी है, ये तो हमने खुद सोचा है सारा। बहरहाल उनकी राइट है। तो अच्छा, फिर उसके बाद फैसला क्या आया? फैसला ये आया जी कि इसको यूट्यूब से भी रिमूव करें, इसको फाइन किया 10 लाख चैनल को, अच्छा। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इसको हर जगह से रिमूव किया जाए, और ये चीज़ उन्होंने कंसिडर, अब वो उसको ऑफ कोर्स उनके पास राइट है अपील करने का बिफोर लाहौर हाई कोर्ट, चूंकि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को थोड़ा मैं इसलिए समझता हूँ, मैं खुद भी इसका चेयरमैन रहा हूँ 2-3 साल, तो वो मैंने आपसे हमने सुननी है बात। तो वो इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम, और इस्लामाबाद के फोरम ने मुझे इंप्रेस किया। मैं ज़ाती तौर पर जब आर्ग्यू करके आया हूँ केस, तो मेरे को इतना खास इंप्रेस नहीं था, बिकॉज वो बहुत सख्त है मेरी तरफ सारे, लेकिन बाद में फैसले देके उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि पाकिस्तान में इंसाफ है।